इस समय झारखंड, उड़ीसा, बंगाल राज्यों में आदिवासी सरना कोड की मांग कर रहे हैं। सरना कोड की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। हर आदिवासी सरना धर्मी सरना कोड पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। 2021 के जनगणना के पहले सरना धर्म कोड पाने के लिए वे अनेक तरह के आंदोलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 11 नवंबर की तैयारी, जैसा कि हम लोगों ने मांग रखी थी कि हमें आपने मानसून सत्र में सरना धर्म कोड पारित नहीं हुआ, इसको लेके हम लोग काफ़ी चिंतित थे और सरकार से हम लोगों ने मांग रखी कि ये शीतकालीन सत्र के पहले आप विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड आप पारित करें और केंद्र को भेजें। और हमारी मांग सुन ली गई है, मान ली गई है। तो इसको लेके हम लोग हेमंत सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और खासकर अब तो 11 तारीख की ऐसी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और आज देशावली सरना स्थल में हम लोग बैठे हुए हैं। पूरी हम लोग उनके स्वागत की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हमारे मन में आकाश गूंजेगा और धरती में एक तरह से कहा जाए कि धरती हमारा जो है पूरा हमारे पूर्वज जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा है, सिद्धू कानू है, चांद भैरव है, हमारे तिलका मांझी, स्वर्गीय कार्तिक बाबा, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत, जैसा हम लोग पूजा भी करते हैं। तो भ्रमण कर रहे हैं ताकि एक मांग पर सहमति बनाई जा सके। वहीं दूसरे पक्ष के लोग सभाएं कर रहे हैं, साइकिल रैली कर रहे हैं, बाइक रैली कर रहे हैं, चक्का जाम, रेल जाम भी कर रहे हैं और इससे वे केंद्र सरकार को सरना धर्म को जल्दी लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं। एक तरफ वे सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आसाम में आदिवासी अपने आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आसाम के आदिवासी अब तक आरक्षण नहीं पाए हैं। स्वतंत्रता के बाद 75 साल बीत जाने के बाद भी असम के आदिवासियों को आदिवासी का आरक्षण नहीं मिल पाया है। और इसलिए असम के आदिवासी हर कोई अब आरक्षण पाने के लिए आंदोलनरत हैं। ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन आशा के नेतृत्व के तले वे सब आंदोलन कर रहे हैं 1996 से ही। दरअसल स्वतंत्रता के बाद से ही आदिवासी असम में आरक्षण पाने के लिए कोशिश करते रहे पर नहीं हो सके थे और 1996 में आशा का जन्म होने के बाद से यह आंदोलन जोर पकड़ लिया और अब इतना जोर पकड़ा है कि हर ज़िले में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर बागान में एक एक यूनिट बन चुका है आदिवासी छात्र संघ का और वे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं क्लेमेंट बारला आदिवासी ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ।
इस समय जो आंदोलन झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में चल रहा है सरना कोड के लिए, इस आंदोलन में आदिवासी चाहते हैं कि आसाम के आदिवासी भी सरना कोड आंदोलन में शामिल हो। वे भी मांग करें कि जल्दी से जल्दी आदिवासियों को सरना कोड मिल जाए। पर अगर देखा जाए तो यह आसाम के आदिवासियों के लिए मुमकिन नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि वे आरक्षण की मांग के लिए आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और यह आंदोलन उनके लिए बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसके तहत वे अपने आप को आदिवासी के रूप में आरक्षण पाने के कोशिश में लगे हुए हैं। जबकि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के आदिवासी अपने आप को आरक्षण में पा रहे हैं, आरक्षण पाते आ रहे हैं, पर असम के आदिवासियों को यह नहीं मिल पाया है और इसलिए वे इस समय आरक्षण की आंदोलन करने के लिए पहला कदम रख रहे हैं। धर्म कोड के बारे में वे अब सोच भी नहीं सकते। अगर देखा जाए तो जिस तरह झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के आदिवासी असम के आदिवासियों को धर्म कोड के इस आंदोलन में जोड़ना चाहते हैं, उसी तरह अगर वे भी असम के आदिवासियों के आरक्षण के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें वे अगर एक साथ देते तो शायद असम के आदिवासियों को अब तक आरक्षण मिल गया होता। असम के आदिवासी चाहते हैं कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के सांसदगण संसद में उनकी आरक्षण की मांग करें, उनके लिए वे प्रस्ताव पारित करें, पर ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। अगर झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के आदिवासी समाज, आदिवासी गण, हर कोई यह आंदोलन करे, मांग करे कि उनके संसद या उनके सरकार, झारखंड के सरकार भी अगर मिलकर लोगों के साथ आंदोलन करे या मांग करे तो शायद असम के आदिवासियों का आरक्षण बन पाएगा। और यही आशा असम के आदिवासी गण करते हैं। क्या झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के आदिवासी असम के आदिवासियों के लिए आरक्षण की मांग में शामिल होंगे? यह एक सवाल है। यह एक ऐसा सवाल है जिसको बहुत ही आदिवासी सोच भी नहीं रहे होंगे, मगर ऐसे भी बहुत हैं जो इसे जानते हैं पर आवाज़ नहीं देते। हम असम के आदिवासी आप लोगों से निवेदन भी करते हैं कि आप लोग भी निकल कर आइए और हम असम के आदिवासियों के आरक्षण की मांग के लिए हमारे साथ या आंदोलन में जुड़ जाइए। आशा ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन इस समय असम के सभी आदिवासियों को नेतृत्व दे रहे हैं और उनकी नेतृत्व में यह आंदोलन बहुत कामयाब हो चला है। बीजेपी सरकार 1916 में ही आदिवासियों को आरक्षण देने की बात कही थी, पर वह नहीं दी। इसका मतलब यह है शायद वह मुकर गई हो या आदिवासियों को वह आरक्षण देना नहीं चाहती।
इसलिए आशा 2020 में कहा है कि अगर 2020 के भीतर ही आदिवासियों को आरक्षण ना दिया जाए, ना दे बीजेपी सरकार, तो आदिवासी बीजेपी पार्टी को वोट देना छोड़ देंगे और असम में बीजेपी को दोबारा जीतने से उनको रुकावट डालेंगे, ज्ञानवर्धक लगा होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और साथ ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आदिवासी ज्ञान वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों को जल्दी से देखने को मिलेगा। जोहार।